जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक ईर्ष्यालु औरत और सोने का गोबर करने वाली गाय। आइए कथा श्रवण करें। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, किंतु सप्ताह में एक दिन उसका खास होता था। वह प्रत्येक दिन रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बूढ़ी औरत को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बूढ़ी औरत ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बूढ़ी औरत अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बूढ़ी औरत ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी वह सो गई। इस प्रकार उसने निहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बूढ़ी औरत ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करने के लिए एक ऐसी गाय दी जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती थी। क्योंकि वह हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। स्वप्न में उस बुढ़िया को एक ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। देखते ही उसकी आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में ही धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बूढ़ी औरत के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बूढ़ी औरत को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वो पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बूढ़ी औरत ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बूढ़ी औरत ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ी औरत गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ी औरत कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बूढ़ी औरत के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बूढ़ी औरत की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचे। उस समय बूढ़ी औरत सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोला और अपने साथ राजमहल की ओर ले चले। बूढ़ी औरत ने सैनिकों से गाय को ना ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बूढ़ी औरत बहुत दुखी हो गई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने के हेतु प्रार्थना करती रही। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्यदेव उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है।
रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे यह गाय मैंने दी है। सुबह होते ही राजा ने बूढ़ी औरत को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और क्षमा भी मांगी। उसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में घोषणा कराई गई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ औरतों को पुत्र की प्राप्ति होती है। भक्तों, हमारी कथा को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें लाइक जरूर किया कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है भक्तों। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।